नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के चौथे दिन भी मंदिरों में उमड़ी भीड़, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर कमाया धर्म लाभ। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स की बैठक आयोजित, अवैध बिल्डरों पर कसेगी नकेल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज चमका जिला अस्पताल, डॉक्टरों और सपोर्टिंग स्टाफ ने किया श्रमदान। अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता विरोधी संशोधनों से भड़के वकील, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मझोला थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। नवरात्र के चलते महानगर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते आज नवरात्र के चौथे दिन भक्तगण मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने लाल बाग स्थित काली माता के मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने मां को फल, फूल, नारियल, श्रृंगार आदि चढ़ाकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। मंदिर के कपाट तड़के सुबह 4 बजे ही भक्तों के लिए खुल जाते हैं और भक्तगण भी सुबह से ही लाइन में लगकर मां की आराधना करना शुरू कर देते हैं। हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, अरे हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, मंदिरों में 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 तेरे मंदिरों में, अरे हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैयारी तेरे मंदिरों में। ऊंचे पर्वत बना है मंदिर, ऊंचे पर्वत बना है मंदिर, ऊंचे पर BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब किसी भी BS3 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा, जिस कारण कंपनी मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। BS3 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के आदेश के बाद सभी कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण कंपनी स्वामियों को कम रेट में गाड़ियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के चलते 30 मार्च से 31 मार्च तक सभी कंपनियों ने 3 से 4 हजार गाड़ियां बेची हैं और उन सभी गाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं RTO जयशंकर तिवारी ने बताया कि कल 30 मार्च को 653 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। से BS3 एमिशन नॉर्म्स वाली गाड़ियां रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। मात्र 31 मार्च तक इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार थोड़ी सी भीड़ है और टैक्स में भी वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल के बाद BS3 कोई भी गाड़ी न तो बेची जाएगी, न तो बनाई जाएगी और न तो रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा सर, BS3 और BS4 में क्या फर्क है? ये पोल्यूशन के नॉर्म्स होते हैं जी। BS4 जिसको यूरो 4 भी कहते हैं, ये फिल्ट्रेशन की पद्धति के द्वारा कम से कम पोल्यूशन के मापदंड के नॉर्म्स हैं। उत्तरोत्तर जैसे जैसे ये यूरो के नॉर्म्स बढ़ते जाते हैं, पोल्यूशन कम होता जाता है। सर अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं BS3 के? आज अभी एक्यूरेट ये नहीं बताया जा सकता। हमारे कार्यालय में लगभग 600 कुछ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है यहाँ मुरादाबाद जनपद में।
इसी तरह से अभी चूँकि रात में भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक ऑनलाइन कार्य होता रहेगा, इसलिए एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी तक 700 के रेंज में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, आम दिनों के मुकाबले इन दिनों में आपका कितना टैक्स जमा है? कितना लगभग कितना है? टैक्स को अभी एसेस नहीं किया जा सकता जब तक पूरा अकाउंट में किया जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली निश्चित रूप से सामान्य दिनों की तुलना में टैक्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अच्छा, जैसे पिछले काफ़ी सालों से चल रही है BS3 बाइक मुरादाबाद में, तो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनके लिए क्या आ गए? नहीं, वो मुरादाबाद में नहीं चल रही थी, वो पूरे प्रदेश में चल रही है। उनके लिए क्या है आगे? पूरे देश में चल रही है और वो भारत सरकार की गाइडलाइन होती है, माननीय न्यायालय का जो निर्देश होता है तदनुसार ही कार्य होता है। तो आगे उन्हें समाप्त किया जाएगा या उनके ऊपर कुछ किया नहीं, जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो गई उन्हें क्यों समाप्त किया जाएगा? तो प्रदूषण उनसे फैलेगा, ये भी तो है। प्रदूषण ऐसा नहीं है कि प्रदूषण उनसे उस रेशियो में कंपैरेटिव रूप से ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको रोका गया। भविष्य में जो भी नीति बनेगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इस श्रेणी में सिर्फ बाइकें आती हैं, 4 व्हीलर भी आते हैं? जी, 4 व्हीलर भी आते हैं इस श्रेणी में या बाइकें ही हैं सिर्फ BS3 BS4 में? BS3 नहीं, 4 व्हीलर सब BS4 आते हैं, सिर्फ 2 व्हीलर और ऑटो BS3 आती थी। अब अदरवाइज सभी 4 व्हीलर सब के सब भारत सरकार 4 के नाम को डिजर्व करता है। तो ऑनलाइन आपके यहाँ ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं या वैसे आ रहा है आपके पास? कुछ नहीं, अभी जब तक वो फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा तब तक कुछ भी इस पर कहा नहीं जाता। जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर ने बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कई कड़े निर्णय लिए गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में बिल्डर्स व कॉलोनाइजर्स के साथ शुक्रवार को एक बैठक जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई कड़े निर्णय लिए गए, जिसमें अवैध बिल्डिंग, अपंजीकृत विलेखों के कब्जेदारों पर शिकंजा कसा गया। मजिस्ट्रेट्स के साथ टीम बनाकर राजस्व वसूली के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर ADM फाइनेंस हिमांशु गौतम, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उप निबंधक कार्यालय प्रथम द्वितीय, सदर आदि कई अधिकारी व बिल्डर्स मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। स्वच्छ भारत अभियान का असर सरकारी संस्थाओं में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जिला अस्पताल OPD में चिकित्सकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को प्रदेश सरकार बखूबी आगे बढ़ा रही है। इसी के चलते योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान मसाले पर पाबंदी लगाई है और सरकारी दफ्तरों को साफ स्वच्छ रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तर्ज पर आज जिला अस्पताल OPD में चिकित्सकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर वीर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर SK चौधरी, संदीप बडोला, धर्मेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। ये हम लोगों ने अब ये अस्पताल की सफाई का पूरा दृढ़ निश्चय किया है और प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग सभी कर्मचारी अधिकारी मिलकर कोई एक जगह की सफाई हम लोग अपने जिम्मे लेंगे और फिर करेंगे। आज आउटडोर का जो बाहर का परिसर है उसको हमने लिया है और अभी मिलकर के सब सफाई में लगे हुए हैं। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से होगी। गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। 1 अप्रैल से 15 जून तक खरीद होगी, जिसकी विस्तृत जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी है। आप अवगत हैं कि रबी की फसल हमारी लगभग तैयार होने के कगार पर है और इसीलिए शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2017 से गेहूं की खरीद प्रारंभ हो रही है। इस जनपद में कुल 58 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और 1,31,000 मैट्रिक टन जनपद मुरादाबाद को लक्ष्य शासन से मिला है। इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। कुल 6 क्रय एजेंसियां हैं जो खरीद का कार्य करेंगी। धन की और बोरे की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। न धन की कमी है न बोरे की कमी है। और अभी आप अवगत हैं कि 4 दिन पहले
मैंने एक बृहद कार्यशाला रखी थी जिसमें सारी क्रय एजेंसियों को बुलाया था, FCI को भी बुलाया था और तमाम जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के प्रमुख लोग आए थे, सचिव मंडी को बुलाया था और पूरी योजना बना ली गई है। बाट माप विभाग के अधिकारी को भी बुलाया गया था। उनसे कह दिया गया है कि वो समस्त जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बाट हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाट की चेकिंग कर लें और चेकिंग कर हमारी हो भी चुकी है, वो क्रय एजेंसियों के यहाँ पहुँच भी गई है। तो अब पूरी तैयारी हो गई है और इस वर्ष ईश्वर की दया से अच्छी फसल रबी की हुई है, तो हमें पूरा अनुमान है कि हम अपना लक्ष्य 100% प्राप्त करेंगे। 1,31,000 MT का जो लक्ष्य मिला है उसे हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको पूरा करें। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग काफी गंभीर है, जिसको लेकर लगातार अभियान जारी है, जिसकी विस्तृत जानकारी DIOS प्रदीप कुमार द्विवेदी ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। देखिए, कहना बिल्कुल गलत है कि नकल रोकने में सिस्टम के लोग नाकाम रहते हैं। पूरे जनपद में, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में मुरादाबाद जनपद को लें तो 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं, जो परीक्षा केंद्र दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्थित हैं और सिस्टम के लोग ही उस परीक्षा को संचालित करते हैं। परीक्षा के संबंध में जो भी आवश्यक सामग्रियां होती हैं उनको प्रोवाइड कराना, परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने का दायित्व तो सिस्टम के लोग ही करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में ऐसे भी कतिपय लोग होते हैं जो नियमों के प्रतिकूल अपना कार्य व्यवहार और आचरण रखते हैं, तो सिस्टम के लोग ही उनको चिन्हित भी करते हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करते हैं। इस जनपद में हमारे द्वारा अब तक 5 FIR दर्ज कराई जा चुकी है और वो 5 FIR सिस्टम के लोगों पर ही दर्ज कराई गई है, जहां किसी सिस्टम के किसी भी व्यक्ति को संलिप्त पाया गया है। और हमारा यह प्रयास है कि पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न हो और अगर कहीं सिस्टम का कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है किसी भी रूप में, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, एक सवाल मेरा ये है, नकल माफियाओं का कितना दबाव रहता है इसमें? देखिए, नकल माफियाओं के दबाव की जहां तक बात है तो वह एक ऐसा इशू है कि कोई भी विद्यालय जब परीक्षा केंद्र बनता है तो परीक्षा केंद्र बनाने के लिए निश्चित रूप से दबाव रहता है, लेकिन उन दबावों के बावजूद भी वो दबाव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन दबावों के बावजूद भी अगर हम मुरादाबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दबाव के बावजूद भी पिछले वर्ष मेरे 178 परीक्षा केंद्र थे, इस साल हमने 8 परीक्षा केंद्र और कम कर दिए, 170 परीक्षा केंद्र हमने बनाए हैं। लेकिन दबाव होने के बावजूद भी दबाव को मानना, दबाव को ना मानना और निरपेक्ष होकर के कार्य करना, यह सिस्टम पर ही निर्भर करता है और संबंधित अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्य व्यवहार और आचरण को कितना नियंत्रित रख सकता है और सिस्टम को कितना सपोर्ट दे सकता है संचालन के लिए। तो यह निश्चित रूप से पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या सर इसमें नकल में खुद सिस्टम के लोग भी शामिल होते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि नकल अगर होता है तो अध्यापक ही नकल करा सकता है और अध्यापक सिस्टम का पार्ट है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे जनपद में कुल 5,000 शिक्षक हैं तो 5,000 शिक्षकों में से ऐसे गिने चुने 5, 10, 15, 20 शिक्षक हो सकते हैं जो इस तरह के कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं। सिस्टम के लोग ही उनको ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करते हैं। शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता विरोधी एवं जन विरोधी संशोधनों के विरुद्ध कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता विरोधी एवं जन विरोधी संशोधनों के विरुद्ध शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा और मांगों को पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज बार काउंसिल की तरफ से पूरे भारत में इस बात का आह्वान किया गया है जो लॉ कमीशन द्वारा जो एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तावित किए गए हैं वो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी हैं, अधिवक्ता विरोधी हैं और अल्टीमेट इसका नुकसान वादकारी को ही होगा, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता किसी का काम करने से परहेज करेगा।
तो हम जितने भी अमेंडमेंट हैं हम उसका विरोध करते हैं और ये अमेंडमेंट वो हैं जो कभी अधिवक्ताओं पे अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं लाए। इस मौके पर अभिषेक भटनागर, चौधरी धर्मवीर सिंह, प्रेम सिंह, आदित्य श्रीवास्तव आदि कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज। शुक्रवार को फुटपेरी एसोसिएशन के बैनर तले फड़ वालों ने टाउन हॉल पर लग रहे फड़ों को हटाए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही ये ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। फुटपेरी एसोसिएशन के बैनर तले फड़ वालों ने पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से टाउन हॉल पर लगने वाले फड़ों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सभी फड़ों को पूर्व की भांति लगाए जाने और उनको न उजाड़ने की मांग की। ये आज हम लोग जो टाउन हॉल पर पिछले लगभग 40 वर्षों से जो फड़ लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं गरीब लोग, उनको बार बार उजाड़ा जाता है और इस बार फिर 15 दिन से वहाँ पर फड़ नहीं लगने दी जा रही हैं। बुलडोजर चलाया जाता है, उनका सारा सामान लूट लिया जाता है और उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय से ये गुहार करने के लिए आए हैं कि जो हम लोग 40 वर्षों से वहाँ फड़ लगाकर गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हमें उसी तरीके से पूर्व की भांति वहाँ पर फड़ लगाने दी जाए और जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, इसको बंद किया जाए। इस मौके पर जानकी प्रसाद यादव, कमल सक्सेना, अविनाश सिंह आदि उपस्थित रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही ये ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहायक मंत्री सचिन चौधरी के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद 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 नए अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा और मांगों को जल्द से जल्द पूरा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद इकाई के द्वारा पब्लिक स्कूलों के खिलाफ आज DS महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अपना 7 सूत्रीय ज्ञापन था जिसमें अपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली जो पब्लिक स्कूल कर रहे हैं उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। इस मौके पर अनिल चड्ढा, विशाल कुमार, गजेंद्र चौधरी आदि ABVP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से आयकर और अन्य करों में नए प्रावधान आए हैं, जिसकी अधिक जानकारी CA अभिनव अग्रवाल ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी है। नमस्कार, मेरा नाम CA अभिनव अग्रवाल है और मैं सभी महानगर वासियों को अगले वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। और इस वित्तीय वर्ष में जैसे कि आप लोगों को पता है, इस साल इनकम टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो 20,000 रुपये कैश पेमेंट की लिमिट है उसे 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब आगे से जो भी आप कैश का भुगतान करें, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए करें, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करें, वो 10,000 रुपये से ऊपर कैश में ना करा जाए। वो अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या NEFT या ई-पेमेंट द्वारा ही करा जाए, क्योंकि इस साल से ये प्रोविज़न कैपिटल गुड्स पे भी आ गया है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसमें भी ये सावधानी आपको बरतना ज़रूरी है कि कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर का ना हो। इसके अलावा एक नया सेक्शन 269S जो आया है, उसमें 2 लाख रुपये से ऊपर आप किसी से भी कैश प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, ये कैश प्राप्ति पे है कि कैश किसी भी काम के लिए 2 लाख रुपये से अगर आप ऊपर लेते हैं तो उसमें आपको पेनल्टीज़ भुगतनी पड़ सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें मेजर आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा जो TDS के प्रोविज़न्स हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अपने जो टैक्सेस हैं, सर्विस टैक्स, VAT, उसका सही टाइम पे रिटर्न्स भरें, सही टाइम पे उनके टैक्सेस जमा करें। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है कि 1 जुलाई से GST आने की उम्मीद हो रही है, तो उसमें भी जो आपको और मैनेजमेंट करना है, अपने स्टॉक का मैनेजमेंट करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पाइपलाइन में लाना है, तो वो 1 जुलाई से पहले आप लोग करें, ताकि GST के लिए भी पूरी तरह से आप लोग तैयार रहें
और गवर्नमेंट की जो नई नई सुविधाएं आ रही हैं उसका। शुक्रवार को मझौला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। गृह कलेश के चलते युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की ये घटना मझौला थाना क्षेत्र स्थित गांगन तिराहा अम्बेडकर पार्क की है। दरअसल लाकड़ी नया गांव निवासी फकीर चंद्र गांगन तिराहा अम्बेडकर नगर स्थित अम्बेडकर पार्क में चौकीदार का काम करता है। आज उसका शव अम्बेडकर मूर्ति के पीछे जीने से लटका हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि मृतक ने गृह कलेश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वृद्ध है, एज अबाउट 80 ईयर्स है, श्री फकीर चंद। ये शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर थे। अभी सुबह शाम बजे घर से आए और अम्बेडकर मूर्ति पर अम्बेडकर जी की गणित से फांसी आई। क्या वजह सामने आई वैसे आपके जो? अभी तक तो स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और लगता है कि शारीरिक रूप से कुछ अक्षम थे और जिंदगी में बड़े कर्मठ रहते, तो लगता है इसी वजह से। शुक्रवार को ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बाइक और कार की भिड़ंत की ये घटना ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र स्थित जटपुरा की है। दरअसल संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित सौंधन निवासी ऐलान सिंह का बेटा राजू बाइक द्वारा खजूरिया से घर जा रहा था। उसी दौरान जटपुरा में कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ये जटपुरा में हुआ है, मारुति से हुआ है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये संभल के लिए जा रहे थे, अपने घर के लिए। अच्छा, कब हुई घटना ये आज ही हुई है, दोपहर के टाइम में से। तो कार पकड़ ली पुलिस ने? वो भाग गई, गाड़ी का नंबर ले लिया सर। बुधवार की रात डिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की ये घटना डिलारी थाना क्षेत्र स्थित कखरपुर गांव की है। दरअसल भोजपुर थाना क्षेत्र के काफियाबाद निवासी बुद्धाराम और उसका बेटा हरि सिंह बाइक द्वारा लालपुर से घर जा रहे थे। इसी दौरान कखरपुर में भट्टे के पास ट्रैक्टर ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुद्धाराम घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और फरार ट्रैक्टर की तलाश शुरू कर दी है। कल्लू, ये मृतक कौन आपके? ये हमारा भतीजा लगता है। अच्छा, क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके साथ घटना क्या हो, ये बाइक से आ रहे थे, इधर से ट्रैक्टर वाला जा रहा था कोई। अच्छा, तो वो इनको टक्कर मार के चला गया। कहाँ पर हुई घटना? ये मझोली। उनकी लड़की ने उसको, वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए थे तो उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े, उन्होंने रोका नहीं। अच्छा, तो ये इनकी मौत मौके पर हो गई थी या अस्पताल में? मौके पे ही हो गई थी इनकी। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के चौथे दिन भी मंदिरों में उमड़ी भीड़। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर कमाया धर्म लाभ। जिलाधिकारी जुहैर बिन सकीर की अध्यक्षता में बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स की बैठक आयोजित। अवैध बिल्डरों पर कसेगी नकेल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज चमका जिला अस्पताल। डॉक्टरों और सपोर्टिंग स्टाफ ने किया श्रमदान। अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता विरोधी संशोधनों से भड़के वकील। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मझौला थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम।